डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश का जल स्तर लगातार गिर रहा है। राज्य के कई जिले डार्क जोन में आ चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हरियाणा में भूजल स्तर 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे खिसक रहा है। इसमें धान की अंधाधुंध खेती अहम भूमिका निभा रही है। गिरते वाटर लेवल को रोकने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रही है। इन सब के बीच प्रदेश में ऐसे किसान भी सामने आए हैं जिन्होंने खेती में पानी की अत्यधिक खपत की अवधारणा को बदल कर रख दिया। उन्हीं में से एक हैं करनाल जिले के रसूलपुर खुर्द गांव के प्रगतिशील किसान सूरजमल। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खेती ढर्रे में आमूलचूल परिवर्तन किया। परिणाम स्वरूप 3/4 पानी की बचत हुई है। 20 एकड़ में आधुनिक ढंग से सब्जियों की खेती करने पर ट्यूबवेल के पानी की खपत मात्र 25% रह गई। खेती का कुल खर्च काट कर प्रति एकड़ सालाना 2 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा ले रहे हैं। सैकड़ों मजदूर को साल भर नियमित रूप से उनके खेत में काम भी मिल रहा है। सूरजमल भी पहले गेहूं और धान की खेती किया करते थे। बाद में वो सब्जियों की खेती पर आए और पूरी जमीन में माइक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाई। अब एक ट्यूबवेल के पानी की खपत भी सिर्फ 25% ही रह गई। बागवानी की तरफ जाने और माइक्रो इरिगेशन के जरूरी उपकरणों के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकार जैसे हमारी ड्रिप लगती है उस पर हमारे को 85% देती है और आयरन स्टैकिंग भी अब की बड़ी 70,000 रुपये किलो दे रही है। उसके बाद जैसे हमारे को सीड पे 8,000 रुपये और ये जो मल्चिंग पेपर लगता है हमारे यहाँ उस पर 6,000 रुपये। तो सरकार खूब जोर लगा के किसानों की पूरी मदद कर रही है, पूरी सब्सिडी दे रही है। ड्रिप इरिगेशन की वजह से पानी की खपत 1/4 रह गई। जो किसान ट्रेडिशनल सिंचाई के तरीकों से बाहर निकलकर ड्रिप इरिगेशन की तरफ जा रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से पूरी सब्सिडी दी जा रही है। किसान उसका पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में लगा रहे हैं, अभी लगाया इन्होंने खेत में, जो अगले जो किसान लगा रहे हैं, करनाल ब्लॉक में 100% सब्सिडी है। सरकार किसान को सिर्फ अपनी GST अमाउंट जो वो पे करनी है कंपनी को, बाकी सारा उनको फ्री में मिलना है। इसके अलावा जो बाकी जो ब्लॉक हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के, जैसे नीलोखेड़ी, इंद्री, असंध, गरोंडा, यहाँ पे सरकार की तरफ से 85% अनुदान है ड्रिप सिस्टम के ऊपर। तो सरकार तो किसान को हर कदम पे, हर जगह पे उनको सहायता दे रही है ताकि किसान एक आम किस खेती से तकनीक को अपनाए और अपना जो है ना, अपना और अपने परिवार का और ज़्यादा प्रोडक्शन पाए और उसको और ज़्यादा उसका मतलब वित्तीय रूप से उसका जो है ना, उसका उत्थान हो। जैसे हम जिस खेत में खड़े हैं, इन्होंने करीब 35 एकड़ में इस तकनीक को अपनाया हुआ है। ये भी पहले आम किसान की तरह खेती करते थे। ये वहाँ से हटे हैं, आज इस सब्ज़ी के ऊपर आए हैं। तो आप हैरान हो जाओगे कि कोई हैरानी की बात नहीं कि सारे खर्चे निकाल के ये लोग 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की बचत भी करते हैं और लगभग 100-150 लोगों को रोजगार भी दे रखा है यहाँ पे, जिसमें आप महिला भी देख रहे हैं, महिला भी आप काम कर रही हैं। ड्रिप इरिगेशन की तरफ उन इलाकों के किसानों का तो रुझान बड़ा ही है जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उस क्षेत्र के किसान भी इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं जहां पानी की ज्यादा कमी नहीं है। इसमें पानी की बचत तो हो ही रही है, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि और भी किसान ड्रिप तकनीक की तरफ रुख करेंगे ताकि लगातार गिर रहे भूजल स्तर को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।